न्यायाधीश ने दूसरे दिन सभा की और बैठा और बोला कि ऐसा करो, तुम पांचों व्यक्ति जाओ, चारों पुलिस वाले, और एक आदमी को कत्ल हो गया है, तो वहां से एक आदमी को उठा लाओ। अब वो एक तो उस ईमानदार व्यक्ति को भी भेज दिया और चारों पुलिस वाले उनको भी भेज दिया। अब वो पांचों गए उसको लेने के लिए फलां जगह, तो वहां एक आदमी मरा पड़ा है, कपड़े लिपट रहे हैं, खून लगा हुआ, डोरी से बांधा हुआ और बदबू आ रही है। अरे बोले कि ये पता नहीं कैसे कत्ल हुआ, कब मरा। और एक जो वो पालकी क्या थी उसमें वो लिटा के और पुलिस वालों ने रख लिया, चारों पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और वो जो ईमानदार व्यक्ति था जिसको फांसी होनी थी वो भी साथ में था। अब पांचों जब रास्ते में आ रहे थे तो बातें करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, देख हमने कहा था ना, तो अगर उस दिन आधा धन ले लेता, ये ईमानदारी के चक्कर में नहीं पड़ता और आधा धन ले लेता, तो आज तुझे फांसी नहीं लगती, कल तुझे फांसी लगेगी, वो फांसी नहीं लगती। तो उसने कहा कि चाहे मुझे फांसी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ईमानदार हूं, मैंने चोरी नहीं की, और मेरे और पाप के कारण मुझे फांसी लगेगी तो लग जाएगी, मेरा पाप भुगतान हो जाएगा। लेकिन तुम झूठे हो, चोरी तुमने की है। तो उन्होंने कहा कि देख चोरी तो हमने की, लेकिन फायदा तो हम सबको होता। अब तेरा परिवार तेरा कितना दुख पाएगा और तुझे फांसी लटकाया जाएगा। इतने बातें करते करते वो वहां न्यायालय में आ गए। न्यायालय के सामने, जज के सामने वो लाश रख दी। अब जज ने कहा कि पुलिस वालों को कहा कि खोलो, इस के डोरी बंधी हुई खोलो, देखे कहां का क्या, कैसे मारा, कैसे मरा, क्या हुआ। डोरी खोली, कपड़े हटाए, तो वहां तो एक जिंदा आदमी बैठ के खड़ा हो गया। अरे बोले जज साहब ये तो जिंदा हो गया। कि जिंदा तो होना ही था, जिंदा ही था, ये मरा थोड़ी था। अब तो पुलिस वालों के होश हवास उड़ गए, नीचे की धरती किससे गई, है तो जिंदा, हमारी सारी बातें सुन ली। जज ने पूछा कि इन सिपाहियों ने क्या बात की और इस मुलजिम ने क्या बात की। बोले कि सिपाहियों ने तो ये बात कही और मुलजिम ने ये बात कही। फिर उन पुलिस वालों को भी फांसी पे लटकाया गया साथ साथ, और वो जो मुलजिम था उसको तो लटकाना था ही, कि उसने पिछले जन्म वो पहले उसने पाप किया था, एक आदमी को मारा था, उस इल्जाम में उसको भी फांसी हुई। तो कहने का तात्पर्य कि अन किया लागे नहीं, किया लागे आए, साहिब के दर न्यावे जे कुछ राम रजाए। अगर पाप किया तो छूटेगा नहीं, किया नहीं तो लगेगा नहीं। चाहे कहीं भी करो, कभी भी हो, वो कबीर कभी तो प्रकट हो ही जाता है। सोई जन साधु सिद्ध सोई सतवादी सूर, सोई मुनिवर दादो बड़े सन्मुख रहने हजूर है। वही साधु है, वही संत है जो सत्य को अपनाता है, वही सूरवीर है, और वही मुनि है जो परमात्मा की हजूरी बंदगी में रहता है। सोई जन साचे सो सती साधक सोई सुजान, सोई ज्ञानी सोई पंडिता जे राते भगवान। ज्ञानी भी वही, साधक भी वही, और पंडित भी वही जो परमात्मा में राता माता रहता है। सोई जोगी सोई जंगमा, सोई सुपी सोई सेक, सोई सन्यासी सेवड़ा दादू एक अलेख। तो जोगी जंगम सेवड़े बोध सन्यासी सेक, ये सब परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वो परमात्मा के स्वरूप ही हैं। सोई काजी सोई मुल्ला, सोई मोमिन मुसलमान, सोई सयाने सबले जेराते रहमान। काजी भी वही, मुल्ला भी वही अच्छे हैं, और मोमिन मुसलमान भी वही अच्छे हैं, समझदार है, जो रहमान परमात्मा से लगे रहते हैं, परमात्मा के नाम में सुमिरन में लगे रहते हैं। राम नाम को बन जन बैठे ताते मांडिया हाट, साइंस सौदा करे दादू खोल कपाट है। संत जन बढ़िया है, सौदागर है। किसके सौदा करते हैं? राम नाम का। इसलिए उन्होंने राम नाम का व्यापार खोल रखा है। और कोई जिज्ञासु जन उनके पास जाकर सौदा करते हैं तो उनको राम नाम का सौदा दे देते हैं, उनके हृदय के कपाट खोलकर उनको राम नाम में लगा देते हैं। बीच के सिर काली करे पूरे सुख संतोष, दादू सुध बदात्मा ताइने दीजिए दोष है। जो बीच के व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी प्राणी,
वो सिर खाली करे, वो फालतू में सिर खाली करते हैं, सिर खा जाते हैं, जानते कुछ नहीं, कहते तो मानते कुछ नहीं और करते कुछ भी नहीं, जानते भी नहीं, करते भी कुछ नहीं, समझना भी नहीं चाहते। और जो पूरे संत होंगे, भाव वाले होंगे, सुख संतोष, वो सुखी रहेंगे, संतोषपूर्वक भगवान का भजन करेंगे उनकी शुद्ध आत्मा से, और उनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। उनकी शुद्ध बुद्ध आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। लेकिन अज्ञानी प्राणी तो दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, कर्म बंधन में ही बंधते हैं। शुद्ध बुद्ध सु सुख पाइए के साधु विवेकी हो, दादू ये बिच के बुरे दादे रिगे सोय। सच्चे उपदेश से, सदगुरु के सच्चे उपदेश से जो व्यक्ति विवेकी ज्ञानी है, साधु संत हैं, वो तो परमात्मा को पाते हैं, सुख सागर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और जो बीच के हैं वो तो इस जन्म मरण के रोग में ही पड़े रहते हैं। दादू दीगे दागे दादे रिगे रोई, वो तो दासते हैं, जलते रहते हैं, स्त्री ताप से संसार के सुख दुख कलेश में ही पड़े रहते हैं, उसी और जन्म मरण के रोग से छुटकारा भी नहीं मिलता उनको। जनी कोई हरि नाम में हमको हाना भाई, ताते तुम ते डर तुम क्यों टले बलाई। संत महापुरुष भगवान के भजन करने में विघ्न होता है तो उसको बड़ा बलाई मानते हैं, हानि मानते हैं। दादू जबी राम विसारे तभी हाना होई। इसलिए अगर कोई उनके भजन में विघ्न करे तो उन्हें बड़ी हानि होती है। ऐसे लोगों से वो डरते हैं कि ये बलाई कैसे ही टल जाए तो अच्छा है, भजन करने में कोई विघ्न न हो। जे हम छाड़े राम को तो कौन गएगा, दादू हम नहीं उचरे तो कौन कहेगा। दादू जी महाराज जब अकबर को उपदेश देने के लिए जा रहे थे, शिष्यों ने कहा कि महाराज आप अल्लाह अल्लाह बोलना, राम राम कम बोलना, अकबर मुसलमान है। दादू जी महाराज ने कहा कि हमें ही यदि राम राम नहीं उच्चारण करेंगे तो और कौन उच्चारण करेगा। अरे हम कोई उनके डर से डरते थोड़ी हैं, हम तो राम राम ही बोलेंगे। एक राम छाड़े नहीं छाड़े सकल विकार, दूजा सजे हुए सब दादू का मसार। अगर छोड़ना तो विकारों को छोड़ो, राम को थोड़ी छोड़ना है, राम को तो पकड़ना है, राम का तो भजन करना है। दूजा सहजे हुए सब दादू का मसार। तो दूसरी बातें तो सहजे सहजे होती रहेगी, उन बातों से हमें, दूसरे कामों से हमें क्या लेना देना। हमें तो एक राम को पकड़ना है। जे तू चाहे राम को तो एक मना आ रहा, दादू दूजा दूर कर मन इंद्रिय कर साध है। अगर तू राम को ही चाहता है तो अपने मन से उस एक परमात्मा की आराधना कर ले, दूसरे इंद्रियों के कर्मों का वासना को त्याग करके एक राम को अपना ले। कबीर बिचारा कह गया बहुत बाती समझाए, दादू दुनिया बावरी ताके संग न जाए। बेचारे कबीर ने बहुत समझाया है। कबीर कथनी जेती कथी तेती बालू रेत, इस संसारी जीव के रतिन लागी। कबीर ने इतनी कथनी की है, इतनी वाणी रची है कि जैसे बालू रेत हो। लेकिन इस संसारी जीवड़ा के तो, पापी जीवड़ा के तो एक रत्ती भर भी नहीं लगी है। परमात्मा के संग फिर भी ये जीव नहीं जा रहे हैं। पावेंगे उस ठोर को लंघेंगे यूं घाट, दादू क्या कह बोले अजू भी चीबाट है। उस परमात्मा की जो निज ठाम है, परमात्मा जहां रहता है, उस ठोर को कब पाएंगे? जब इस संसार दशा से उलटकर, इस माया मोह को लांघकर उस घाट, इस भवसागर को पार करके उस घाट पर पहुंच जाएंगे। अभी तो बीच में ये रास्ता है लंबा चौड़ा पड़ा, इस रास्ते को पार करो। काम क्रोध आदि इत्यादि जो रास्ते में शत्रु दुश्मन है, लुटेरे हैं, इनको पार करके और उस परमात्मा तक जा सकते हैं। नहीं तो अभी कोई पक्का नहीं है, अगर बीच में ही अटक गए तो अटक भी सकते हैं। यार इनको जीत गए तो पहुंच जाओगे। सांचा रहता सांसो, झूठा रहता झूठ, दादू ने आवने मेरे सब साधुओं को पूछ है। इसलिए सच्चा तो सच्चे परमात्मा में रत मत होकर परमात्मा में मिलेगा, और झूठा झूठ संसार में मिल जाएगा। ये न्याय तो संत कर ही देते हैं, संत बता ही देते हैं। संत तो परमात्मा में मिलते हैं, झूठा व्यक्ति झूठ संसार में मिल जाता है। जे पहुंचे ते कह गए तिनकी के बात, सबे सहन एक मत उनकी एक जात है। जो पहुंच गए भजन करके परमात्मा में मिल गए, परमात्मा तक पहुंच गए हैं,
वो सभी सयाने हैं, समझदार है, और उन सब की बात एक ही मिलेगी, एक ही लक्ष्य, एक ही उनकी बात मिलेगी। जैसे कबीर की वाणी और दादू की वाणी एक सी मिलती है। कारण क्या है? दोनों पहुंचे हुए संत थे, तो दोनों की वाणी में कोई अंतर नहीं है। कई बार तो वाणी एक जैसी मिलती है, केवल नाम अलग होता है। जे पहुंचे ते पूछे तिनकी एक बात, सब साधुओं का एक मत है, बिच के बारे बाट है। और जो पहुंच गए उनसे अगर आप पूछोगे तो वो एक ही बात बताएंगे, क्योंकि सब साधुओं का एक ही लक्ष्य, एक ही मत है, एक ही साधना है। और जो पहुंचे नहीं, रास्ते के हैं, वो अलग अलग रास्ते बताएंगे, 12 बाट 12 गलियां बता देंगे। सबे सयाने कह गए पहुंचे का कर एक, दादू मार्ग माय ले तिनकी बात अनेक। जो सयाने मानुस हो गए, सयाने संत हो गए, वो एक ही घर में जाकर पहुंच गए, एक ही घर में पहुंचे, एक ही घर है। दादू मार्ग माय ले, और जो मार्ग में चल रहे हैं उनकी अनेक बातें मिलेगी। कोई तो कहेगा कि तुम जप करो, कोई कहेगा कि तुम तपस्या करो, कोई कहेगा कि तुम माला फेरो, हठी योग करो, कोई योग बताएगा, कोई प्राणायाम बताएगा, कोई क्या बताएगा। लेकिन जो पहुंचे हुए महापुरुष हो गए, वो एक ही बात बताएंगे। सूरज साक्षी भूत है, सांच करे प्रकाश, चोर डरे चोरी करे, ऋण तिमर का नाश है। जैसे सूरज सबका साक्षी है, सबको देखता है, सृष्टा है, वो दृष्टा है, सबको देखता है और सबको बराबर प्रकाश करता है। तो उस प्रकाश में चोर चाहे चोरी करे, चाहे कोई भजन करे, वो तो साक्षी रूप से है। चोर चोरी करेगा तो उसका दंड उसको भोग मिलेगा, और चोर जब चोरी करता है तो वो सूरज के उजाले में नहीं करता है, वो रात के अंधेरे में ही करता है, वो डरता है। तो अगर आपके अंदर सच्चा प्रकाश है, उस सूरज का ज्ञान का प्रकाश है, तो ये काम क्रोध आदि जो लुटेरे हैं, चोर है, ये तुम्हारे अंदर चोरी नहीं करेंगे, उजाला प्रकाश में कभी नहीं करेंगे। चोरी कहां होगी? जहां ज्ञान अंधेरा होगा। रेन तिमर का नाश, चोर डरे चोरी करे, वो ये डरता है कि कहीं रात बीत न जाए और उजाला न हो जाए। चोर न भावे चांदना जन उजियारा होई, सुते का शब्द न रो मुझन देखे कोई। चोर क्या सोचता है कि कहीं चांदने में और उजाले में कहीं मैं दीख न जाऊं, वो डरता रहता है। उसको चंद्रमा की चांदनी अच्छी नहीं लगती, वो अंधेरी रात में चोरी करता है। सूते का शब्द न रो, जो अज्ञान मोह निद्रा में सोए हुए हैं, तो उसी का धन मैं हरण कर लूं। जागते हुए का धन कभी हरण होता है क्या? नहीं होता है, सोते हुए का ही होता है। गट गट दादू कह समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। को गट को पापी, को गट पुण्य, को गट चेतन, को गट शून्य, को काऊ का सिरनाई, साहिब देखे सब गटवाई। देखो, परमात्मा तो सब गट में समझा देता है, सब गट में वो विचार दे रखा है, सोच विचार बुद्धि दे रखी है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। आपने आकड़ा बोया है और कीकर का वृक्ष बोया है, कांटे का वृक्ष बोया है, तो आम कहां से होई? बोए कांटे और आम चाहते तो कहां से मिलेंगे? इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। चाहे पाप करो पुण्य करो, तो ये तुम्हारे हाथ है। को काऊ का सिर नहीं, और इस पाप में कोई सिर भी नहीं बटाएगा। साहिब देखे सब गटमाई, परमात्मा तो सब गट में देखता है। इसलिए कोई भी बुरा कर्म करेगा, पाप करेगा, तो उसको उसका फल स्वयं को ही भोगना है। जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीजे आप ही खावे। दोष न दीजिए काऊ लोग, जो ही कमावन सो ही भोग। एक बार एक महात्मा भिक्षा लेने जाते थे। एक गांव में एक माई महात्मा से चिढ़ती थी। महात्मा कहते थे कि जो जैसा करे सो तैसा पावे, को कहूं का सिर नाई। भाई जो जैसा करे उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो वो माई कहती है, महात्मा रोज क्या बोलता है? अरे जो करेगा उसको क्या मिलेगा? एक दिन माई ने भोजन में जहर के लड्डू बना के, जहर मिला के और लड्डू महात्मा को दे दिए।
2 लड्डू महात्मा को दे दिए। जब महात्मा को लड्डू दे दिए तो महात्मा उन लड्डुओं को तो खाया नहीं, ले जाकर अपने कुटिया में ऊपर छीके में रख दिया। महात्मा जी तो जो लुकी सुकी रोटी आती थी उसको खा लेते थे। अब जोग से उस माई के पति और पुत्र कहीं बाहर गए थे और कुटिया थी राजमहल के बाहर। तो रात्रि में वो आए, राजमहल जो दरवाजा था वो बंद हो गया। अरे बोले कि अपन तो महात्मा की कुटिया पर चलते हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह जब दरवाजा खुलेगा तब अंदर चलेंगे। तो वहां रात्रि में रुक गए। महात्मा ने कहा, अरे भाई आओ बेटो, तुम्हारे घर से भोजन आया है और तुम भोजन पालो, फिर आराम करना। अब दोनों ने वो एक एक लड्डू चूरमा का बनाया हुआ मोटा मोटा लड्डू दोनों ने खाया तो तृप्ति तो हो गई, लेकिन उसमें था जहर। अब वो तो खा के सोए तो सोए के सोए ही रह गए, प्रातःकाल उठे ही नहीं। महात्मा बोले कि अरे भाइयों उठो, सूर्य उदय हो गया, अब तो उठ जाओ। अब वहां उठने वाला कौन था? देखा तो दोनों ही मरे पड़े। अरे ये क्या हुआ? लड्डू खाए मरे पड़े, शरीर पर जहर का असर हो रहा है। अरे बोले कि लड्डुओं में कहीं जहर था। माई को सूचना करी, माई दौड़ी दौड़ी आई, रोती रोती आई, हे भगवान मैंने किया और मैंने ही पाया। जब पति को और पुत्र को देखा मरा पड़ा देखा तो मैं तो